तारीख की मीटिंग टाइम फिक्स हो जाएगा। उद्घाटन भाषण हुआ है, उद्घाटन हुआ है, उसमें ममता बनर्जी ने हम लोगों को साथ दिया है, मायावती ने हम लोगों को साथ दिया है, देवगौड़ा जी हाउस में थे, विपक्ष बटा हुआ नहीं, विपक्ष टुकड़े टुकड़े भाग में बटा हुआ। बिहार में कुछ लीडर्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 2-3 लीडर्स बिहार में ऐसे हैं कि वो एनडीए की तरफ भी हुलुक हुलुक कर रहे हैं और आरजेडी की तरफ भी हुलुक हुलुक कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देश का नया संसद भवन का उद्घाटन जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया, लेकिन बिहार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, उनको नया संसद भवन बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को नया संसद भवन जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। आरजेडी ने तो ताबूत से तुलना कर दी। आप केंद्रीय मंत्री हैं, क्यों नहीं पसंद आया? उसका कारण क्या हो सकता है बोलिए? देश का 28 मई 2023 का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन था। अंग्रेज़ों के शासन के समय में जो पार्लियामेंट का गठन हुआ था, जो 1927 में वो पार्लियामेंट बना था, जो अभी पार्लियामेंट पुराना पार्लियामेंट है। और 95-96 वर्षों के बाद कल नए पार्लियामेंट का लोकसभा का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन हुआ। उसमें वो जो लोकसभा था उसमें का सीटिंग कैपेसिटी बहुत कम था, मात्र 540 सांसदों के बैठने की व्यवस्था थी, और राज्यसभा में भी बहुत कम था। और अब जो नया परिसीमन होने वाला है 2026 में, उसमें अनुमानता लगाया जा रहा है कि कम से कम लोकसभा का 540 से बढ़ के 800 सीट होगा देश में, और उसी हिसाब से राज्यसभा का भी सीट बढ़ेगा। और ये प्रस्ताव बहुत पहले से चलाया रहा था, जिसमें मुझको जहाँ तक याद है कि श्रीमती मीरा कुमार जी जब लोकसभा के अध्यक्षा थी तो उसी समय से ये प्रस्ताव चल रहा था। और सौभाग्य की बात है कि 2014 में एनडीए की सरकार बनी और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसका शिलान्यास भी हुआ और कल उद्घाटन भी हुआ। ये देश के लिए गौरव का विषय है, और देश नहीं विदेशों में भी इसकी आम चर्चाएं हैं। और ख़ास कर देश में आप देखिएगा तो 1 अरब 42 करोड़ की आबादी अभी पूरे हिंदुस्तान में है, और उसमें 99% लोगों की इसकी सराहना कर रहे हैं लोग। देखिए, लोकतंत्र में संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, और उस मंदिर में सबों को जाने का अधिकार है। फिर इतना हाई तौबा नीतीश कुमार जी क्यों कर रहे हैं, और इतना हाई तौबा तेजस्वी क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं आप। नहीं, इतिहास बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, देहात में एक कहावत है कि अपने दुख से लोग दुखी नहीं होता, पर बगल का पड़ोसी यदि खुशहाल है तो उसको दुखी होती है, और चाहता कि किसी तरह से उसका खुशहालपन ख़त्म कर दें। मतलब कि आप कह रहे हैं इसलिए कि पहले सुन तो लीजिए, इसलिए कि कल जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कल साबित कर दिए कि हम विकास पुरुष हैं, ऐतिहासिक पुरुष। पूरा देश और विश्व इसकी सराहना किया है। तो इससे इन लोगों को जलन हो गया। इन लोगों ने तो कभी विकास किया नहीं, तो विकास से इन लोगों को जलन है, इसलिए ये लोग इस तरह की बात करते हैं। पूरा देश, पूरा विश्व कल जो उद्घाटन हुआ है, पूरा विश्व उसकी सराहना करता है। आप लोग एनडीए में हैं, एनडीए का अहम हिस्सा माने जाते हैं। आप एनडीए को पैक करने के लिए आगामी 12 जून को नीतीश कुमार पटना में सबसे बड़ी मीटिंग जो है वो 2024 से पहले जो है विपक्ष की बुला रहे हैं। कितना बड़ा आप मान रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हो पाएंगे नीतीश कुमार? 12 तारीख की मीटिंग टाइम फिक्स हो जाएगा। सब लोग आ रहे हैं? और कौन सब लोग आ रहे हैं? आपके पास गारंटी है सब लोग आ रहे हैं? कहा जा रहा है नहीं, आपके पास गारंटी है? सूचना आई है आपको? विपक्ष बटा हुआ है। कल जो उद्घाटन भाषण हुआ है, उद्घाटन हुआ उसमें ममता बनर्जी ने हम लोगों को साथ दिया है, मायावती ने हम लोगों को साथ दिया है, देवगौड़ा जी हाउस में थे। विपक्ष बटा हुआ नहीं, विपक्ष टुकड़े टुकड़े भाग में बटा हुआ है, और विपक्ष की मजबूरी भी है। देखिए, जो रीजनल पार्टी है, आप जान लीजिए, जो रीजनल पार्टी है इस देश में, जो रीजनल पार्टी है, जैसे मायावती की पार्टी रीजनल पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी रीजनल पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी रीजनल है, वो तमिलनाडु में जो क्या कहते हैं
तेलंगाना का जो है उसमें रीजनल पार्टी है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है वहाँ, सब लोगों का अलग ग्रीवांसेस है। अब बहुत जगह सबको कांग्रेस से लड़ाई है, केजरीवाल जी को कांग्रेस से लड़ाई है, ममता बनर्जी को कांग्रेस से लड़ाई है, तो कभी दोनों एक मंच पर आ ही नहीं सकता है, ये असंभव चीज़ है। आप जान लीजिए। दूसरी बात, एक बात आप जान लीजिए भाई साहब, कि बिहार में 18 वर्षों से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री है ना, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? आपने उनका जो दल है आज तक 18 वर्ष में बिहार में अपने दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिला सके हाउस में। कभी एनडीए के सहारे मुख्यमंत्री बने, तो कभी आरजेडी के सहारे मुख्यमंत्री बने, फिर वहाँ से भाग के चले आए एनडीए में, फिर भाग के चले गए आरजेडी में। 2014 में जब चुनाव हार गए तो फिर जीतनराम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिए। तो इस ढंग से जो व्यक्ति अपने स्टेट को नहीं संभाल सकता है, उस देश को क्या संभालेगा जी? उनके कहने पर पूरा विपक्ष एक हो जाएगा, ये दिवा स्वप्न है। एक आखिरी सवाल है, 2024 के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने हिसाब से तैयारियां जो हैं वो कर रही हैं। आपकी मौजूदगी भी जोरदार तरीके से बिहार में रही है आपकी पार्टी की। इस बार क्या स्ट्रैटेजी होगी 2024 के मद्देनजर? देखिए, हमारी पार्टी और हम लोग एनडीए के ईमानदार पार्टनर सहयोगी दल हैं हम लोग 2014 से लेकर आज तक। और हम लोग की नीति रही है कि हम लोग जहां, हमारी पार्टी और हम जहां भी रहते हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम रहते हैं। और 2014 से हम एनडीए के सहयोगी दल के रूप में हैं। उसमें हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा एनडीए से गठबंधन किया गया था, और उनके आदेश का पालन हम लोग आज तक करते हैं। और हमारी पार्टी बिहार में एकमात्र पार्टी है, हमारी पार्टी जो एनडीए के सहयोगी दल हम हैं, और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हम लोग हैं, और एनडीए के साथ हम रहेंगे। और मैं पहले भी कहा हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा, मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूँगा। और हमारी पार्टी का संगठन, हमारा पार्टी का जो संगठन है वो पूरे बिहार में फैला हुआ। वैसे पूरे देश में मेरे पार्टी का संगठन है, लेकिन बिहार में काफ़ी संख्या में जुटा हुआ है। और हमारे यहाँ जिला सम्मेलन हो रहा है, 38 जिला का सम्मेलन पहले भी हो चुका है, से 2 महीना पहले। अभी सदस्यता अभियान चल रहा है। फिर जून में हमारा कार्यक्रम हो रहा है, जैसे आरा में है, गोपाल में क्या कहते हैं, औरंगाबाद में है, जहानाबाद में है, बेगूसराय में है, खगड़िया में है। तो इस ढंग से हमारी पार्टी के जितने सांसद हैं और हम लोग पूरे बिहार में सब जगह प्रचार प्रसार, पार्टी का संगठन कैसे मजबूत हो, जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक पार्टी की सदस्यता अभियान कैसे हो, बूथ कमेटी कैसे बने, उसके लिए फिर हम लोगों का परसों यहाँ बैठक है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और अनिल चौधरी जो बिहार के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में बैठक होगी। उसमें सब लोग मेंबर हैं उसमें। हम लोग भविष्य की रणनीति तय करेंगे कि और कहाँ कहाँ पार्टी को किस ढंग से मजबूती में लाना। जो सिटिंग सीट आपकी है मौजूदा वक्त में, क्या वो भी रहेगी 2024 में, या उससे अलग बढ़ने वाला है? देखिए, हम लोग अधिक बयानबाजी नहीं करते हैं। हम सहयोगी दल हैं, एनडीए गठबंधन के साथ हैं। मिल के जुल के हम लोग को जितना सीट मिलेगा, हम लोग मिल के अपना सीट भी हो, एनडीए के साथ जो भी सीट मिलेगा बिहार में, सभी सीटों को जिताने का हम प्रयास करेंगे। एक आप हैं पशुपति पारस जी, जो कह रहे हैं कि इतने अच्छे सहयोगी दल हैं कि हर स्थिति में बीजेपी का साथ देते हैं। एक जीतनराम मांझी हैं, वो कह रहे हैं हमें 8 सीट चाहिए। मनाने के लिए कल विजय चौधरी भी पहुंच गए थे 3 दिन पहले। अब वो लोग बड़े नेता हैं। देखिए, एक पासवान जी जब जीवित थे ना, तो वो भाषण दिया करते थे जनरली कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि मैं बाएं जाऊँ दाहिने जाऊँ। गाड़ी आती है, उसको चिप देता है, मर जाता है। तो बिहार में कुछ लीडर्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 2-3 लीडर्स बिहार में ऐसे हैं कि वो एनडीए की तरफ भी हुलुक हुलुक कर रहे हैं और आरजेडी की तरफ भी हुलुक हुलुक कर रहे हैं। 2 नाव पर रहने वाला आदमी बीच में गिर जाता। तो वही स्थिति कुछ न कुछ इन लोगों की होने वाली है कि न इधर मिलेगा न उधर मिलेगा, बीच में भी लोग गिर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। चलिए, थे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।